दोस्तों, अभी इसी हफ्ते भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली लैंड कर गया, जिसका पूरी दुनिया ने स्वागत किया। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई लोगों का ये मानना है कि ये जो इंडिया ने किया है ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है और इसको कोई भी देश कर सकता है। तो आइए हम आपको ऐसी ही कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जो पाकिस्तानी लोगों ने कही। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम नाम है जी। आपका नाम? मोहम्मद मुनीर। आपका नाम? मोहम्मद साकिब। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता बैंक में जॉब करते हैं। सर ये देखें इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है और ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखें दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। दुनिया को छोड़ें, अपने नेबर की बात करेंगे। इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है कि वो मिशन मून कामयाब हो चुका है, वो मून पे पहुंच चुके हैं, मून पे वॉक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें हमसाया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। यहाँ पे हर बंदा अपनी लूट मार में है, अपनी जेब गरम करो और लंदन भागो, बाहर भागो। ठीक हो गया। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बनने वाला। आप कह रहे हैं हमसाया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापिस दे दें, वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। जी उर्दू जी 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 साढ़े शहर च 50 कश्मीरी ने, ठीक है। पुत्र वो नहीं संभाले जाते, दूजे आगे ही की करांगे, अद्धा अद्धा आता है वो खोल लेंदे ने। इन्हें जरा बताएं उर्दू में, जरा एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो है ना 50 कश्मीरी आए हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं संभाले जा रहे पाकिस्तानियों से, तो इन्होंने पूरा कश्मीर लेने जाना है। ठीक जी जी, क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ आपको एक मशवरा दूंगा। आप अभी ये मेट्रो से मैं आया हूँ, इनके ऊपर जाएं ना, वहाँ पे कोई पंखा है और जो मेट्रो ट्रेन आ रही है, मेट्रो बस है, इसमें इतनी गर्मी है कि इंसान तंदूर से ज्यादा वहाँ पे गर्म है। एसी खराब है, एसी बंद है। मतलब ये वहाँ से पैसे ले रहे हैं और खुद ही खाई जा रहे हैं और हमें जलील कर रहे हैं। इसमें साबित हुआ कि हमारी अवाम मुनाफिक है। सर यहाँ पर हमारे ये हालात क्यों है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया सर? वो तो चांद पे चला जाए कि उसको कोई टेंशन नहीं, वो अंधेरी जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं होना। सर वहाँ पर पानी भी ढूंढ लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं ढूंढा उन्होंने। सर पहले पानी भी ढूंढने वाला, ये तीसरा अटेम्प्ट है उनका। नहीं, कोई नहीं है, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया, फलां ढूंढ लिया। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मान रहे। नहीं, हम नहीं मारते। ऑक्सीजन अभी है ही नहीं तो कहाँ से? ऑक्सीजन नहीं है तो पानी कैसे आएगा? सर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। नासा, आप दुनिया की किसी भी उसको निकाल के देख लें, सर्च न्यूज़ चैनल, आपके पास मोबाइल तो होगा, आप सर्च करें चांद के अंदर सबसे पहले पानी किसने दरियाफ्त किया? पानी है ही नहीं, ये सारा नासा ने भी झूठ बोला है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी कैसे होगा? आप खुद समझदार हैं। एक्चुअली जो मामला आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चांद तक पहुंच गया, बाकी पहुंच गया, ये थोड़ी सी एक बिटर रियलिटी हमारे मुल्क में भी है कि हमारे यहाँ पे करप्शन बड़ी आम है और करप्ट निज़ाम है, आलूदा जिसको कहते हैं। और मुझे इस चीज़ को बंदा कहाँ तक इसको दुरुस्त करे कि जहाँ तक कि आवे का आवा सारे का सारा बेसिकली बिगड़ा हुआ है और जिसको बेहतर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं इंसाफ का जो म्यार है। इतनी देर से केसेस जो चल रहे हैं, इसके फैसले करने में क्या कबाहत हैं, क्यों इतनी आराम तलबी है? भाई ये जजेस जाते हैं बड़ी मादरत के साथ, वे उधर जाते हैं तो जाके ये केस जी सुना जाएगा सिर्फ जी अर्जेंट, बाकी जी लेफ्ट ओवर। व्हाट इज़ दिस? आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों है? कोई तो ऐसी जिम्मेदारी बात करके गए, अगर कोई पड़ोसी भी है, अगर कोई डेवलपमेंट की तरफ जाता है, चांद पर जाना, हम जा सकते हैं चांद पे? बिल्कुल जा सकते हैं कि इसमें अब अगर हमारे पास भी हमारे स्पेस एजेंसी है। सर आप आगे आइएगा। माशाल्लाह हमारे पास भी स्पेस एजेंसी है। माशाल्लाह जो साइंसदान है, काबिल साइंसदान है, इतने काबिल साइंसदान है, तो हम चांद पे क्यों नहीं गए? तो वो बात दरअसल जो ये है कि ये खबर की हद तक तो ये हमने सुना है, जाहिर है वो आप भी मीडिया वाले कह रहे हैं, बाकी भी हमें माननी पड़ती है ये बात कि उस हद तक ये जाने को जा सकते हैं। लेकिन वजह यह है कि यहाँ पे वो अप्रिसिएशन नहीं है साइंसदानों को। वो बयान है ना कि उन्होंने कहा था कि इसको ये कौम ऐसी है जो इसके लिए बेटर करेगा उसको ये जलील करेगी, और डॉक्टर कदीर खान का हाल आपने देख ही लिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इस अवाम के लिए। सर अब्दुल सलाम साहब ने जो हमें स्पार्को बनाकर दिया, हमने उसके साथ क्या किया? इसी तरह ही है ना जी, इसी तरह ही है। पाकिस्तान में जो इस अवाम के लिए करेगा, ये तो शुक्र करे कायद आज़म टाइम पे मर गए, वरना इस अवाम ने तो वो फातिमा जिन्ना को छुरियाँ मार के मारा हुआ, हिस्ट्री में शामिल है। हम किसको क्या कहें?
बाकी अल्लाह हम ने रहमत कर दी। अगर हम अपने लीडरों को नहीं मानते, हमारे बड़े लीडर जो थे आए उनके साथ ये किया, तो हम ये भी सोचते हैं कि हम तरक्की भी करेंगे। पॉसिबल है? बड़ा मुश्किल है, ऐसी आवाम है तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। यही दलालत है सर हमारी। सर आपको शायद बात अच्छी ना लगे, जो इंडिया के जो जिन्होंने एटम बम बना के दिया, हाँ जी, उसको सदर बना दिया उन्होंने। हाँ जी, तो और हमने हमारे क्या- कदीर साहब को क्या होगा, अंदर डाल दिया। तो वो चांद पर जाने के हकदार है कि नहीं है? वो तो है ना, वो तो हर काम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए। बेशक वो अंदर खाते मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा हाल जो है ना, अल्लाह हमें बचाए और दुआ करनी चाहिए कि हम मुसलमान बन जाएं। जिस दिन हम मुसलमान बन गए उस दिन मामला ठीक है। रोल है, ऐसे ठीक है इसमें कोई ना। शक मीडिया मीडिया अगर चाहे ना सब कुछ कर सकती है। ऐसे ही है। ठीक, मीडिया खुद बिकाऊ हुई पड़ी है इस टाइम। ऐसे ही है। ठीक है ना। देखिए, मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं खुद रोजनामा जिद्दत का ब्यूरो चीफ हूँ। जबरदस्त, समझ आई ना। जबरदस्त। मैं सर, खुद फिर- कहता हूँ फिर क्या कि- वजह है कि हम लोग कंट्रोल रहते हैं, हम अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, पब्लिक की आवाज नहीं आगे पहुंचा सकते। उसकी मेन वजह है कि हमारे को हुकूमतों ने इतना महदूद कर दिया है कि हम अपनी दाल रोटी में पूरे हैं। ठीक हो गया। ठीक, नंबर 1 गैस, नंबर 2 बिजली के बिल, ठीक है, आटा, ये मेन चीज़ें अगर ये सस्ती कर दी जाए तो ये सारा निज़ाम सही हो सकता है। ऐसे ही है। ठीक है ना। ठीक हो पर गया। क्या है, हमारे हुक्मरान जो है वो ये चाहते नहीं है कि आवाम जो है अप हो सके। अच्छा, मैं इनसे भी यही सवाल किया था, हमारी आबादी टोटल कितनी है? 24 करोड़ है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। और इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो मैनेज हुकूमत उनको सहूलियत दे रही है ना। ठीक है। ठीक है ना, तो इस वजह से वो मैनेज कर रही हैं। हमारी हुकूमत जो है सहूलियत देने के बजाय आवाम को डुबोने में लगी हुई है। ठीक हो गया। ठीक है ना। आपको एक बात बताते हैं, कि चंद्रयान 3 मिशन का तो पता ही होगा। अब उस मिशन का जो है वो दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। लैंडर विक्रम से जो है रोवर बाहर आ चुका है और उसने मून के सरफेस पर जो है वो वॉक करना शुरू कर दी है, और लूनर सर्विस का वो अगले 2 हफ्तों तक जो है मुतालिया करने वाला है। क्या कहेंगे, कितनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है पूरी दुनिया को, इससे कितना फ़ायदा होने वाला है किस वक्त, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत के इस चंद्रयान 3 मिशन पर है, क्योंकि चंद्रयान 3 ऐसी जगह पर गया है जहां पर अभी तक कोई दूसरा मुल्क नहीं गया। साउथ पोल पे उन्होंने लैंड किया है, तो सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उनका चंद्रयान 3 मिशन इसरो ने किया, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम इसके बारे में पढ़ भी रहे थे। तो इसके बारे में दुनिया को मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आई थिंक कि पूरी दुनिया को इसको क्रेडिट देना चाहिए, इंडिया को। इस बजाय मैंने कुछ लोगों को देखा भी है कि इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है काफ़ी हद तक, बट आई डोंट थिंक दैट्स द प्रॉपर वे टू। आई थिंक वी शुड कंग्रेचुलेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट कंग्रेचुलेशन इंडिया, एंड सेकेंडली इससे दुनिया को, मेरा नहीं है पर्सनली, आई बिलीव कि इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मून पे चले जाएं, मार्स पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, मार्स पे जाके, मार्स पे तो चले इंसानी ज़िंदगी के सर्वाइवल का किसी न किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क के हम देखते हैं वो इस बारे में बड़ा एक्टिव है कि जी हम इन पे किसी न किसी तरह ह्यूमन नेचर बना सकते हैं। पानी है वहाँ पे, ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है, ऑक्सीजन नेचुरली अवेलेबल है वहाँ पे। तो मार्स का तो चलें किसी हद तक फ़ायदा है आपको। तो मून पे जाने का ठीक है, आप वहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इसका कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उनको। क्या वजह, आपको ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? जाहिर है एक कौम इतना ज़्यादा खर्चा करके 4 सालों की मेहनत लगाकर अगर वहाँ पर पहुँची है तो डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई शवाहिद मिले होंगे, कोई ना कोई उन्हें पता होगा, सबूत होगा कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा। डेफिनेटली बिला वजह तो कोई इतनी एफर्ट और इतना पैसा खर्च नहीं करता। 615 करोड़ का बजट लगाया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की मेहनत है। 4 साल की मेहनत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 615 करोड़ बिल्कुल ठीक है, बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ मार्केटिंग स्टंट। वो अपने आप को पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इस तरह से जाके दुनिया में जाके हम ये जी हमने चांद पे पहुंच गए, हम मजीद पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये उनका मिशन बेसिकली मार्केटिंग है, नथिंग एल्स। अच्छा, इंडिया चांद पर तो बहुत पहले पहुंच चुका है। अगर आपको लगता है कि ये मार्केटिंग स्टंट है तो इंडिया तो बहुत साल पहले, चंद्रयान जब 1 लॉन्च किया था, इंडिया तो तब भी चांद पर पहुंच गया था, और चांद पर पानी भी इंडिया नहीं तलाश किया। तो मार्केटिंग स्टंट की मेरा ख्याल है इंडिया को ज़रूरत नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है भाई, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया में इंडिया 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 होता है। तो इंडिया जैसे इतने काबिल और इतनी ग्रेट कंट्री को मेरा नहीं ख्याल मार्केटिंग स्टंट की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आपने कहा कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उनका पहले भी बहुत सारा नाम बच चुका हुआ,
पूरे माशरे में, सोसाइटी में, ये कैसे हुआ है? उन्होंने काम किया है, अपने आप को मनवाया है, मेहनत की है। चंद्रयान 1 उन्होंने किया, चंद्रयान 2 किया, चंद्रयान 3 किया। चंद्रयान 3 से ही उनका नाम चढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसा करते जाए। आप लोग उसको बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जी चंद्रयान पे इंडिया चला। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू का इस चीज़ का बेसिकली मकसद अगर ये है कि पाकिस्तान अगर क्या कर रहा है। एक मिनट मेरी बात सुने। क्या इंडिया ने इन 3 मिशन के अलावा और कुछ नहीं किया? टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुका है, एप्पल हो चुका है, आईटी के तमाम बड़े ऑफिसेस इंडिया में हैं। इवन के चाइना से कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स उठाकर जो है वो इंडिया में लगा दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में बन रही है। ऑलमोस्ट चाइना से तमाम फैक्ट्रीज उठ चुकी हुई हैं। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रही है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया ने चंद्रयान 1, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, आई डेंट से दैट कि इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी आके इन्वेस्ट कर रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और चाइना से उठ के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जस्ट द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आपकी लेबर सस्ती है वहाँ पे। अगर आपके पास 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, और उसको आपने किसी न किसी तरह यूज़ करना है, उस आबादी को आपने किसी तरह आप चाहते हैं यूटिलाइज हो, उनकी काबिलियत वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो ठीक है, आप उनके पास इस तरह के लोग तो इन्वेस्टर्स तो आएगा। इन्वेस्टर क्या चाहता है बेसिकली? अगर मैं लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टर, आई हैव $1 मिलियन, तो मुझे तो ये होगा ना कि मैं बजाय इसके कि यूएसए से, जर्मनी, रशिया, स्पेन, इधर उधर से मैं करवाने के बजाय काम जहाँ पे लेट्स से आवरली रेट लाइक $20 पर आवर है, मैं तो ये चाहूँगा कि यार मुझे $5 पर आवर पे या $2 पर आवर पे बंदा मिल जाए, और काम वही हो रहा है मेरा। देखिए मेरी बात सुने, अपनी आवाम को यूटिलाइज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हम हमेशा इसी बात पर कहते हैं कि भाई इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आवाम है, इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। जितनी ज़्यादा आवाम होती है उसको उतने अच्छे तरीके से लेकर चलना भी उतना मुश्किल होता है। आप देखें कि इंडिया का एजुकेशन लेवल, हमारी मेरा ख्याल है 25 से 30 करोड़ की आबादी होगी, ठीक है, इंडिया की मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़ की आबादी है। आप मुझे बताएं कि हमसे 25 करोड़ की आवाम नहीं संभाली जा रही, हम इनको अच्छे से एजुकेट ही नहीं कर पा रहे। और इंडिया इतनी बड़ी आबादी को ना सिर्फ एजुकेट कर रहा है, उन्हें रोज़गार के मौके दे रहा है और अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है। मतलब आप इंडिया की सिटीज़ देख लें, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया की वकालत करने नहीं बैठी, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको कि भाई रियलिटी क्या है। तो मुझे बताएं कि कम आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना आसान होता है कि ज़्यादा आबादी वाले मुल्क को लेकर चलना ज़्यादा आसान होता है? नहीं, बात है अपने आप के साथ मुखलिसी की, बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये पॉइंट है, आप अपने साथ मुखलिस नहीं है, हम एज ए नेशन अपने साथ मुखलिस नहीं है, इंडिया एज ए नेशन अपने साथ मुखलिस है। बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे काफ़ी सारे रिसेंटली मैं दुबई में जॉब करता रहा हूँ, ठीक है, 1 साल मैंने दुबई में जॉब किया, मेरे काफ़ी सारे इंडियन कोलीग्स थे। अब मैंने पर्सनली ये चीज़ एनालाइज़ की कि यार वो अपने साथ वो अपने काम को सिंसियर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा डंडी मारने वाली कौम है, ठीक है, तो इसमें हमारी लीडरशिप का भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा कसूर है, बहुत ज़्यादा कि मैं कहूँगा 70 to 80% कसूर लीडरशिप का भी है। आवाम तो चलें किसी हद तक सुधर सकती है, लेकिन हमारे लीडरशिप को हमें प्रॉपर एक तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। हमें एक विजन दिया जाए कि जी ये आपका विजन है, आपने इस डायरेक्शन में चलना है। हमें एक डायरेक्शन ही नहीं दी जा रही। कभी आपकी 2 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जेल में, ये कैसी, हम इस चीज़ से हम लोकल पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। हमने इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को कैसे रिकग्नाइज करवाना है, आप खुद सोचें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया में इस तरह के पंगे नहीं हैं। आई नो दे हैव करप्शन इश्यूज़, उनके भी काफ़ी सारे इंटरनल मैटर्स हैं कि जिनको वो इंटरनली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमें सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं, हम आपस में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ी जा रही हैं। 100 मसले हैं हमारे, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। हम कैसे कहेंगे जी हम लेट्स से चंदा मामा 3 हम कर लेंगे, ठीक है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम बजट ही नहीं है। हम 1-1 अरब डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। दुबई, सऊदी जाके आप उसके प्रिंट से आप पैसे मांग रहे हैं कि जी 1 अरब रुपये मुझे। सर यही तो बात है कि हम अपनी आवाम को और अपने मुल्क को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या क्या ज़रख़ाइज़ हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सिर्फ कुर्सी की जंग चल रही है, सब वही जीतने में लगे हुए हैं। इस मुल्क से, इस मुल्क की आवाम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोग इलेक्शन की तैयारी छोड़ें और आइल्स की तैयारी शुरू करें, क्योंकि इस मुल्क में अब कुछ नहीं रखा। ठीक है, आइल्स की तैयारी करें, सारा कुछ करें, हर कोई कर रहा है। मेरे ख्याल से पिछले साल की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें तकरीबन मिलियंस ऑफ लोग आपके मुल्क छोड़ के वापस बाहर चले गए। अभी भी मेरे पर्सनली कितने सारे दोस्त कह रहे हैं कि यार हम बस यूरोप निकल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इधर उधर की तैयारी कर रहे हैं। यार ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है आप निकलो, किसी हद तक जाओ, लेकिन अपने मदरलैंड को, अपने कंट्री को ना भूलो आप किसी भी हद तक, क्योंकि यही आपकी जन्मभूमि है। इंडिया में जन्मभूमि है आपकी, कि यहाँ पैदाइश हुई धरती। जो मामला आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चांद तक पहुंच गया, बाकी पहुंच गया, ये थोड़ी सी एक बिटर रियलिटी हमारे मुल्क में भी है कि हमारे यहाँ पे करप्शन बड़ी आम है और करप्ट निज़ाम है, आलूदा जिसको कहते हैं। और मुझे इस चीज़ को
बंदा कहाँ तक इसको दुरुस्त करे कि जहाँ तक कि आवे का आवा सारे का सारा बेसिकली बिगड़ा हुआ है, और जिसको बेहतर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं इंसाफ का जो म्यार है, इतनी देर से केसेस जो चल रहे हैं, इसके फैसले करने में क्या कबाहत है, क्यों इतनी आराम तलबी है भाई। ये जजेस जाते हैं बड़ी मादरत के साथ, वे उधर जाते हैं तो जाके ये केस जी सुना जाएगा सिर्फ जी अर्जेंट, बाकी जी लेफ्ट ओवर। व्हाट इज़ दिस? आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों है? कोई तो ऐसी जिम्मेदारी बात करके गए, अगर कोई पड़ोसी भी है, अगर कोई डेवलपमेंट की तरफ जाता है, चांद पर जाना, हम जा सकते हैं चांद पे? बिल्कुल जा सकते हैं कि इसमें अब अगर हमारे पास भी हमारे स्पेस एजेंसी है। सर आप आगे आइएगा गाइस। माशाल्लाह हमारे पास भी स्पेस एजेंसी है। माशाल्लाह जो साइंसदान है, काबिल साइंसदान है, इतने काबिल साइंसदान है, तो हम चांद पे क्यों नहीं गए भी? तो वो बात दरअसल जो ये है कि ये खबर की हद तक तो ये हमने सुना है, जाहिर है वो आप भी मीडिया वाले कह रहे हैं, बाकी भी हमें माननी पड़ती है ये बात कि उस हद तक कि ये जाने को जा सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि यहाँ पे वो अप्रिसिएशन नहीं है।